Dear all, good morning. Hope all of you are doing fine and your health is good. So today we are going to discuss a very small conceptual topic. It is binomial model of valuation of options. Basically, lot of members are facing problems how to do this particular valuation. So instead of going through any books or any other material, what I've done is I'm trying to solve two particular type of sums for you. Okay, and by that the entire concept of binomial tree will be very simplified in your mind. Okay, and if after that any particular sums comes in the examination based on the logics that you will learn here, okay, you can apply those logics. So basically, to understand binomial model we need to understand what it says. So binomial model basically says us it's a risk neutralization model. It is a path dependent option model. Okay, so basically this was built in 1979 and basically used for valuation of American options. The value of the option is the present value of combination of probability and weights of the future outflow. सो अगर हमें इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझना है तो हम उसको कैसे समझेंगे? से फॉर एग्जांपल ऑन अ गिवन डे मेरा एक प्राइस है पर्टिकुलर शेयर का. ओके, एक पर्टिकुलर शेयर का मेरा प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज. ओके, उसको मैं S0 बोलता हूं. मेरा प्राइस है 100 रुपीज. इसका ऊपर जाने का, ये ऊपर जा सकता है 20 रुपीज से, नीचे आ सकता है 10 रुपीज से. ओके, तो ये ऊपर जा सकता है 20 रुपीज से, तो मैं यहाँ पे +20 लिखता हूं. तो यहाँ पे SU आ जाएगा मेरा प्राइस ऑन द अपर साइड. अगर मैं बोलूं इसको तो दैट विल बी 120 एंड प्राइस ऑन द लोअर साइड विच इज लाइक गोइंग डाउन, सो दैट विल बी -10 में लूंगा तो वो 90 रुपीज आ जाएगा. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग अप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कमिंग डाउन, वो मेरे को अगर से फॉर एग्जांपल दी हुई है 50%, तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप दी हुई है 50%, तो ऑब्वियसली गोइंग डाउन होगी 50% बिकॉज प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है. तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.50%. सो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? एंड से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट था आपका R, आपको सब में दिया हुआ है 10%. ओके, सो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैसे कैलकुलेट होता है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट होता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई SU, आपको कितना दिया हुआ है? SU आपका आया 120 माइनस K आपका कितना दिया हुआ है? K आपको मैं मान लेता हूं आपको K दिया हुआ है 110 रुपया, दैट इज स्ट्राइक प्राइस. आपको K दिया हुआ है 110 रुपया. ओके, 110 मान लेता हूं, प्लस 1 माइनस P दैट इज 0.5 इंटू SD मेरा कितना है 90 रुपीज और K कितना है 110. तो क्या मैं इसको, मेरा जो सेकेंड पार्ट है जो अगर से फॉर एग्जांपल ये कॉल ऑप्शन था, इफ दिस वाज अ कॉल ऑप्शन, ओके, सो वुड आई एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन फॉर व्हेन द प्राइस इज 90? तो आंसर वुड बी नो. तो मैं इसको तो एग्जीक्यूट करता नहीं. तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10. तो वो कितनी होती है? अगर मैं करूँ तो 0.5 इंटू 10 मेरी वैल्यू हो जाती है 5 रुपीज. बट ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन निकालनी है तो आंसर वुड बी 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R. मेरे को R दिया हुआ 10%, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 1.10. सो आंसर विल बी 4.54. अब एग्जाम में क्या होता है, जनरली इन लोग या फिर तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे या फिर तो आपको SU या SD नहीं देंगे. तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली दो चीज समझनी है. यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग अप, वो है 0.5. ओके, और एक है किस प्राइस पे वो ऊपर जा रहा है, दैट इज 20 रुपीज. वो आपको परसेंटेज में भी दे सकता है, वो आपको डायरेक्टली भी बता सकता है कि 1.25 से ऊपर जाएगा, मतलब कोई बेस यूनिट से भी दे सकता है या परसेंटेज से भी दे सकता है. तो ईदर ऑफ द वे इट इज ओके. तो अब अपने इसमें कुछ नोटेशंस को समझने का कोशिश करते हैं. S0 है हमारा प्राइस ऑफ द शेयर. SU है जब प्राइस ऊपर जाता है, दैट इज 100 प्लस 20. SD है जब प्राइस नीचे आता है, दैट इज 100 प्लस 100 माइनस 10. K इज हमारा स्ट्राइक प्राइस, T इज हमारा टाइम, P इज प्रोबेबिलिटी, R इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. प्लीज रिमेंबर, हमने ऊपर ही पढ़ा था ये रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मॉडल है, तो यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूज होती है. फिर थर्ड कॉन्सेप्ट में आते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी.
सो दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर गेटिंग कंफ्यूज। उन लोग क्या करते हैं, जो 20 रुपीज अप या 10 रुपीज डाउन जा रहा है उसको प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, प्रोबेबिलिटी अगर सब में अलग से मेंशन्ड है तो आपके पास है, अगर मेंशन नहीं है तो आपको रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1+r माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। और उसमें u का डेफिनेशन क्या होगा, u का डेफिनेशन होगा कि su डिवाइडेड बाई so, और d का डेफिनेशन होगा hd डिवाइडेड बाई so। ओके, सो टू क्लैरिफाई हम लोग दो एग्जांपल करेंगे। सो बेसिकली ये दो पीरियड पे हो सकता है, एक हो सकता है सिंगल पीरियड और एक हो सकता है मल्टीपल पीरियड। तो हम लोग दोनों के एक एक एग्जांपल करेंगे कि जहां पे कोई चीज सिंगल पीरियड में कैसे कैलकुलेट होती है, कोई चीज मल्टीपल पीरियड में कैसे कैलकुलेट होती है। तो हम पहले ये वाला सम करते हैं। आस्था लिमिटेड स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट ₹40। कैलकुलेट द वैल्यू एट द मनी कॉल ऑप्शन ऑन द स्टॉक गिवन that the stock is either going up by 60% and going down by 37.5% over the next period. The risk-free rate equals to 6. Find the value of call option. तो पहला चीज हमें समझना है, ये हमें कॉल ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। दूसरा चीज हमें पता है, एक एक करके नोटेशंस में लिखते जाते हैं। हमें दिया हुआ है S0 इक्वल्स टू 40। हमें K पता है क्या? अगर आपको पढ़ के इसमें K डायरेक्टली समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर एट द मनी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे एट द मनी लिखा हुआ है। एट द मनी क्या होता है, जब आपका मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस। सो मेरा मार्केट प्राइस अगर 40 है तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस भी 40 होगा। ओके, उसके बाद मेरे को और क्या नोटेशंस दिया हुआ है, मेरे को ये पता एस यू में कैलकुलेट कर सकता हूँ। एस यू का फॉर्मूला मेरा बनेगा आपका, मेरा जो है एस यू का फॉर्मूला बन जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई, मेरे को ऊपर जाने का क्या बोला हुआ है 60, तो मैं 1.60 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 64। ओके, एस डी में कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे को बोला हुआ है मेरा एस ओ मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर जाने का या नीचे जाने का प्रॉब्लम वो दिया हुआ है मेरे को नोट्स, तो यहाँ पे 37.5 में लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 25। ओके, तो यहाँ पे मैं साथ साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस यू डिवाइडेड बाई एस ओ। तो ये कितना आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल्स टू 1.6। एंड ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, डी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे वो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा 0.625। सो अगर आप देखते हैं, अब मेरे को क्या पूछा गया है, ये समय मेरे को वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालनी है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए हमने जो बेसिकली स्ट्रक्चर समझा था कि हमारा एक प्राइस है वो है S0, तो हमारा प्राइस बन गया यहाँ पे S0 40। ओके, ये ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे SU बन रहा है ये 64 का, SD बन रहा है ये 25 का। ओके, बट हमारे पास इसको वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है उसमें हमें मल्टीप्लाइड बाय पी करना होता है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1+r माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1+r मेरे को कितना दिया हुआ है, अगर मैं r मेरे को यहाँ पे देखूं तो मेरे को r दिया हुआ है 6%। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ 1+0.06 माइनस डी मेरा कितना कैलकुलेट हो के आया 0.625, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 1.6 मेरा u है डिवाइड माइनस 0.625। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर आएगा 4.35, डिनोमिनेटर आएगा 0.975, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी का राउंड ऑफ करके 0.45। ओके, अब मैं वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालने का ट्राई करता हूं, तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेरा आएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला हमने ऊपर क्या सीखा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एस यू माइनस के प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एच डी माइनस के। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना है 0.45 मल्टीप्लाइड बाई एस यू हमारा कितना है 64, हमारा के कितना है 40, के कहाँ गया हमारा के, ये रहा 40, प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना है 0.45, एच डी मेरा कितना है
एच डी मेरा 25 है, माइनस मेरा के कितना है 40। तो विल आई एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर एच डी, मैं एच डी का पार्ट एक्सरसाइज करूंगा क्या? ये कॉल ऑप्शन है, मेरे पास राइट टू परचेज है। ओके, अगर मेरे को मार्केट में कोई चीज 25 रुपीज में मिल रही है तो मैं क्या उसको कॉल को एक्सरसाइज करूंगा? तो आंसर इज नो। तो मैं ये वाला पार्ट को तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ओके, तो अगर मैं खाली इतना पार्ट को सॉल्व करता हूं, इफ आई सॉल्व दिस पार्ट, तो दैट विल बी 0.45 इंटू 24। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 10.8। बिकॉज ये वन एक पीरियड का है तो मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल्स टू 10.8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6%, दैट इज अबाउट आर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 10.18। होपफुली ये वाला सिंगल स्ट्रीम आप लोग को होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम लोग मल्टीपल पीरियड वाला एक सम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जो एक अमेरिकन कॉल ऑप्शन है। तो ये मैंने सीएफए के मटेरियल से उठाया है, बहुत सिंपल सा सम है, बट इसको अपने सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स डाउन द बेसिक नोट्स गिवन टू अस। टाइम फ्रेम हमें दिया हुआ है 2 इयर्स। जैसे ऊपर का सम आप देखेंगे तो 1 ईयर का टाइम फ्रेम दिया हुआ था, तो वो सिंगल पीरियड का सम था। ये हमें 2 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो 2 ईयर का सम है ये अपना। के हमें दिया हुआ है 30, हमें S0 हमें दिया हुआ है 34, फिर हमें U डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो इंक्रीज फैक्टर, U इज नथिंग बट द फैक्टर, तो U हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 1.25 का, D हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 0.70 का। ओके, U और D हम लोग को डायरेक्टली इस सब में दे दिया गया है। ओके, R हम लोग को दिया हुआ है 0.03, 3% हमें R दिया हुआ है। ओके, तो मैं सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन एकदम फटाफट कर सकता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। तो मेरा क्या है? 1 प्लस 0.03 माइनस 0.70 डिवाइडेड बाई यू कितना है? 1.25 माइनस 0.70। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा मेरा आंसर? 1.1 प्लस 3 माइनस 0.07 डिवाइडेड बाई 0.55, तो आंसर विल कम टू 0.60। तो मेरा प्रोबेबिलिटी आ गया 0.60। ओके, अब हम लोग इसको मॉडल को बिल्ड करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमारे पास हमें S0 हमारे पास हमारा पता हुआ है, हमारा S0 है 34 रुपीज। ओके, फर्स्ट ईयर में मेरा ऊपर जाएगा, 1.25 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो फर्स्ट ईयर का तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SU1। ओके, मेरा SU1 आएगा 42.5, दिस इज नथिंग बट 34 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। ओके, इसको भी ये सेकेंड ईयर में जब ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SU2, तो ये कितना होगा? 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा 53.125। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में ब्रैकेट में 42.5 इंटू 1.25, ये नीचे भी जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HD2। HD2 कितना होगा? 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.70, 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.70, तो ये आ जाएगा 29.75। अब हम लोग इसका एच डी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे नीचे पहला ईयर में नीचे आएगा, तब पहला ईयर में नीचे जब आएगा दैट इज HD1। ओके, तो ये कितना होगा आपका? 23.8। इसका क्या मैथमेटिक्स बनता है? 34 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। अब इसका भी नेक्स्ट ईयर में दो नोट्स बनेगा, एक ऊपर जाएगा, तो SU2 ये क्या हो जाएगा आपका? 29.75, तो ये आपका हो जाएगा 23.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, एंड ये डाउन जब जाएगा तो ये आएगा SD2, ये आपका आ जाएगा 16.66। ये कैसे आया? 23.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.70। तो आप एक चीज देखेंगे, बेसिकली टू टेस्ट वेदर योर वर्किंग्स आर राइट और नॉट, आपका ये दोनों जो वैल्यू आया है, ओके, ये वाला जो दो वैल्यू SD2 ये वाला एंड ये वाला, ये हर बार इक्वल होना चाहिए, तब मतलब आप मान सकते हैं कि आपका वर्किंग राइट है, आपका जो टेबल बना है वो राइट है। ओके, तो ये पर्टिकुलर आपका वैल्यू आ गया।
अब इस स्टेज पे मेरे को ऑप्शन की वैल्यू, मेरे को अगर सम का मेरे को फॉर्मूला निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं ईयर, मैंने ये सारा जो नोड्स आए वो ईयर 2 के आए हैं, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द रेट ईयर 2 अगर मेरे को निकालना है सबसे पहले, ओके, सो लेट मी राइट ईयर ओनली, मैं अलग कलर से लिखता हूं तो आपको इजी रहेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द रेट ईयर 2, तो 53.125 था ये, तो 53.125 है, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा उसको, बिकॉज मेरे को मार्केट में वो चीज, मेरा के 30 है, मेरे को मार्केट में 30 रुपीज में मिल रहा है, बट सॉरी मेरे को मार्केट में 53.125 में मिल रहा है, बट उसका मेरे पास ऑप्शन टू बाई है 30 रुपीज में, तो मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा। तो 53.125 माइनस 30, दैट इज 13.875, सॉरी इरेजर, ये आएगा यहाँ पे 23.125, मेरा 29.75 के केस में मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मार्केट में 29.75 में मिल रहा है, मेरा के ही 30 है, तो मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं इसको भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और ये 16 रुपये को भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो मैं इसको अब मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी पता है। सो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का फॉर्मूला ही हमारा प्रोबेबिलिटी इंटू एस यू माइनस के है, तो हमारा एस यू माइनस के ये आ गया। ओके, तो दिस इज, आई कैन राइट हियर, दिस इज एस यू माइनस के of year 2, so this multiplied by probability I will do it for the finding out the value of year 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 23.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, सॉरी मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, तो 23.125 मल्टीप्लाइड बाई 0.60, तो इसकी मेरी वैल्यू आ जाएगी 13.875। यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लीकेशन होता नहीं, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती तो ये किससे मल्टीप्लाई होता, डाउन की प्रोबेबिलिटी से, डाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.4, ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू आती तो ये किससे मल्टीप्लाई होता, ये अपर वाली चीज है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता अप वाली से, विच इज 0.6, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 0, तो मेरी ईयर 2 की वैल्यू कितनी आई, मेरी वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 मेरी कितनी आई, मैं सिंपल टर्म से बोल सकता हूँ 13.875 डिवाइडेड बाई 1+3, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 13.478, ओके, ये मेरी ईयर 2 की वैल्यू आ गई। ओके, सो मेरा वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 मेरी आ गई 13.478। अब मेरे को इसको वैल्यू ईयर 1 में लेकर जाना है, तो मेरे को वापस इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ईच ईयर की ये प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13.478 मल्टीप्लाइड बाई 0.60, तो इसका आंसर आएगा आपका 8.08, एंड अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, ये वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकली, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द रेट ईयर 1, ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन मैं कैलकुलेट करता हूं, तो 8.08 डिवाइडेड बाई 1+3%, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 7.84, ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें आपको क्रिटिकली ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कैलकुलेशंस करेंगे तो एट एवरी स्टेज यू हैव टू पुल बैक द प्रेजेंट वैल्यू, ओके, अदरवाइज योर आंसर माइट गो रॉन्ग, ओके, अगर बहुत जगह पे आप देखोगे डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे आपने ये निकाला 13.875, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 बार डिस्काउंट कर लिया, एक वो तरीका भी है करने का, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, लॉजिक बाय लॉजिक जा रहा हूँ, कि आपने ईयर 2 की वैल्यू पहले निकाली, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाली, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप ईयर 1 पे आ गए, ओके, फिर आपने ईयर 1 की जो वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज अलग है, ओके, एंड देन यू कैलकुलेटेड उसका प्रेजेंट वैल्यू। देखिए आपको ये समझना होगा, सम में यहाँ पे ये 3 में कुछ वैल्यू नहीं आ रही थी तो हमने टोटल्स लिए नहीं, अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 आ रहा होता, ओके, SD2 जो है ये यहाँ पे कुछ आ रहा होता, तो आपकी ये वैल्यू 13.875 प्लस यहाँ पे जो अमाउंट आती वो बन के होती, ओके,
So this is basically two particular different type of sums what are there in the our जो हमारा बाइनोमियल में जो दो पर्टिकुलर टाइप के सम्स आ रहे हैं. अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग को अभी तक हमने दो सम जो किए जिसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी. अब आपको ये ऐसा एक सम आ सकता है जो अभी ग्रुप में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कि जहाँ पे आपको u और d नहीं दिया हुआ है, ऊपर कितना फैक्टर्स नहीं दिया हुआ, मतलब इन सिंपल टर्म्स आपको ऊपर जाने का फैक्टर और नीचे आने का फैक्टर नहीं दिया हुआ है. तो वहां पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है. u इज इक्वल्स टू e मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट ओवर ऑफ t and d equals to e multiplied by माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट ओवर ऑफ टी. अब e का कैलकुलेशन कैसे होगा, रूट ओवर का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये आपको एक्सेल में या ओपन ऑफिस में ही करना पड़ेगा. e इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू व्हाट इज देयर. ओके, रूट ओवर का कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है, तो मैं दोनों तरीके आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ. सो लेट्स कम टू अ एक्सेल शीट. ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, आपका फॉर्मूला जो होगा, योर फॉर्मूला विल बी u is equals to e मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू रूट ओवर ऑफ t. तो अगर मेरे को एक्सेल में इसको लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा ई एक्स पी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. जैसे मेरा इस सम में मैं आपको बता रहा हूं, ये सम करेंगे हम लोग, यहाँ पे है 15% इंटू स्क्वाट एस क्यू आर टी रूट ओवर की जगह मैं ब्रैकेट में इसको 1 लिखूंगा, या फिर तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई एक्स पी इंटू 15% मल्टीप्लाइड बाई 1 रेज टू द पावर ब्रैकेट में 1/2. मैं दोनों तरीके से इसको लिख सकता हूं, तो मेरा एक्सेल इसको कैलकुलेट करके देगा. तो अगर मैं एक्सेल के फॉर्मूला में आता हूं, तो आप फॉर्मूला में देखिए मैंने वही लिखा हुआ है, ई एक्स पी ब्रैकेट 15% इंटू स्क्वाट ब्रैकेट में 1 विच इज माई टाइम. तो मैं यहां से आपको कैलकुलेट करके वर्ड फाइल में दिखाता हूं. तो u का वैल्यू आ रहा है 1.16 और d का वैल्यू आ रहा है 0.86. ओके, तो u का वैल्यू आ रहा है 1.16 एंड d का वैल्यू आ रहा है 0.86 इस पर्टिकुलर सम के लिए. तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को स्टार्ट प्राइस दिया हुआ है 120, आर दी हुई है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 15, टाइम दिया हुआ है 1, के दिया हुआ है 120 और मेरे को वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैलकुलेट करनी है. तो मैं यहाँ पे u अगर कैलकुलेट करता हूं तो मैं u क्या करूंगा, e मल्टीप्लाइड बाई 15% इंटू रूट ओवर ऑफ 1, जिसको मैंने एक्सेल में कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई 1.61. फिर मैं यहाँ पे करूंगा e माइनस 15% इंटू रूट ओवर ऑफ 1, उसकी एक्सेल में मैंने कैलकुलेट की वैल्यू मेरे को 0.86 आ गई. सो अब अगर मेरे को मैं आपको बोलूं कि सर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, तो आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आर माइनस यू सॉरी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी. तो इसमें अगर मैं अमाउंट भरता हूं तो 1 प्लस 10% माइनस 0.86 डिवाइडेड बाई 1.16 माइनस 0.86. हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी एक्सेल में किया हुआ है, तो मैं वहां से उठा लेता हूं. तो 0.79 आ रहा है और मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूं 0.79, 0.79. ओके, अब मेरे को वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालनी है. वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसका मेरा फॉर्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एस यू माइनस के प्लस 1 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई एस डी माइनस के. अब मेरे पास यहाँ पे एस यू और एस डी दी हुए नहीं है, बट हमें ये पता है कि मेरा जो होता है मेरा u का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा u का फॉर्मूला होता है एस यू डिवाइडेड बाई एस ओ. ओके, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरा एस यू कितना आएगा, एस यू मेरा आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई एस ओ. ओके, वैसे ही मेरा एस डी आ जाएगा d मल्टीप्लाइड बाई एस ओ. तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा u कितना है, u मैंने कैलकुलेट किया था 1.16 इंटू मेरा एसओ कितना है 120, और यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट किया था 0.86 मल्टीप्लाइड बाई 120. तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे लेकर आता हूँ तो प्रोबेबिलिटी है मेरी 0.79 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 1.20 मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे. अगर आप आएंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो इसका आंसर है 139.42. मल्टीप्लाइड बाई 139.42 प्लस
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 79 इंटू एच डी का कैलकुलेशन भी मैंने करके रखा है। एच डी आ रही है 103.285, 103.285 माइनस के अपना कितना है, हमें दिया हुआ है 120। ये कॉल ऑप्शन का सम है। ओके, तो हमारा अगर कॉल ऑप्शन है, अगर मार्केट में हमें कोई चीज 103 रुपए में मिल रही है, तो हम मार्केट से हम कॉल एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आंसर इज, यू विल नॉट एक्सरसाइज दिस कॉल। तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 0.79 इंटू 139.2, तो 0.79 इंटू 139, 0.79 इंटू 139.2, तो इसकी वैल्यू आएगी 109.968। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी होगी? 109.968 माइनस, सॉरी माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को, तो ये होगा आपका 0.79 इंटू 139.42 माइनस 120। तो इसकी मैं वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 139.42 माइनस 120 इंटू 7.79, तो ये आएगी 15.34, एंड इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा डिवाइडेड बाय 1.10, तो इसकी वैल्यू आएगी 13.94। So this will be the answer. So that's all for the binomial. Thank you.